नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल मौर्य साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज 11th क्लास के जो केमिस्ट्री है, जो अध्याय 1 जो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं के बारे में आज क्लास चलेगी और ये लेक्चर नंबर 2 है। ये लेक्चर नंबर 2 है और जो लेक्चर पहले नहीं सुने हैं, देखे हैं वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लेक्चर को फर्स्ट वाले लेक्चर देख लीजिएगा। और ये आपका वीडियो 2 है, जो वीडियो नंबर 2 है अध्याय 1 का, ठीक है, जो केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं में। तो हम लोग कुछ मूल अध्याय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम लोग कुछ पहले पढ़े थे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पदार्थ की अवस्था, ये हम बता चुके थे, यहाँ तक ले हम लोग पढ़ चुके थे पदार्थ की अवस्थाएं तक, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आज की जो टॉपिक चलेगी, आज की जो द्रव्य का वर्गीकरण क्या चलेगा। आज की जो टॉपिक रहेगी द्रव्य का वर्गीकरण, मतलब कि पदार्थ का वर्गीकरण, मतलब कि पदार्थ का कितने भागों में ये बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, कैसे कैसे बांटा है पदार्थ को, मतलब कि द्रव्य को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द्रव्य द्रव्य यहाँ पर देख सकते हैं, द्रव्य को आपको पहले यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। द्रव्य को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। और कौन कौन से? एक मिश्रण में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ में। ये यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भाई बांटा गया है? 2 भागों में, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण, ठीक है। अब ये मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया है। बहुत आसान, देखिए ये जो चित्र आप देख सकते हैं, चित्र द्रव्य का वर्गीकरण, जो आपके लिए आसान तरीके से ये है चित्र, जो आपके बुक में भी ऐसे दिया है चित्र, ठीक है। तो ये आपको 2 भागों में क्या किया है, बांटा गया है। पहला है मिश्रण के बारे में और दूसरा है शुद्ध पदार्थ, ठीक है। क्या है? दूसरा है शुद्ध पदार्थ। अब इसी में हम लोग मिश्रण को भी 2 भागों में बांट गया, एक समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण, और शुद्ध पदार्थ को तत्व, एक यौगिक, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं आज की जो, इसी में पहले मिश्रण के बारे में बात करें, ठीक है। मिश्रण के बारे में याद रखिए, पहले मिश्रण के हेडिंग दीजिए, आप कॉपी पर लिखिए मिश्रण, ठीक है। इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड वहां से कर लीजिएगा। तो आप डाउनलोड करेंगे, चाहे जिसको डाउनलोड नहीं करना है, इसका यहाँ पर कॉपी लेकर आप लिखते भी चलिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं हम लोग मिश्रण के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मिश्रण, ठीक है। क्या है पहले? मिश्रण। मिश्रण के बारे में समझ लेते हैं आसान तरीके से। यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि किसी मिश्रण में दो या अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित होते हैं, उन्हें मिश्रण कहते हैं। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या करा कि किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ के कण क्या हो रहे हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित होते हैं, उन्हें मिश्रण कहते हैं। किसी भी भाई अनुपात में उपस्थित हो, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? मिश्रण कहते हैं। किसी भी अनुपात में उपस्थित होते हैं 2 या 2 से अधिक कण, पदार्थ के कण, ठीक है। हमारे आसपास के उपस्थित अधिकांश पदार्थ मिश्रण है। हमारे जो आसपास के उपस्थित जो पदार्थ हैं, जैसे में आप देख सकते हैं जल में चीनी के विलय, हवा और चाय, ये क्या है सब? ये सब क्या है? ये मिश्रण है। मतलब कि जब जल में चीनी का घोल करेंगे तो उसमें क्या होगा? मिश्रण होगा। जब हवा में, देखिए हवा में बहुत सी होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बहुत से गैस होंगे, तो वो क्या है? एक मिश्रण है। चाय में जैसे चाय हो गया, चीनी हो गया, पानी हो गया, ये क्या है? मिश्रण है। तो इन्हीं को कहते हैं हम लोग मिश्रण, ठीक है। आपको मिश्रण के बारे में समझ में आ गया कि इन्हीं को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। आपको मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा मिश्रण के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यहाँ पर देख सकते हैं, समांगी मिश्रण जिस मिश्रण के किसी भी भाग का कण संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, क्या दिया है कि जिस मिश्रण के किसी भी भाग का कण, किसी भी भाग का क्या है? कण संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के कण संगठन के समान होते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, जिस भी मिश्रण के किसी भी भाग का कण, मतलब यहाँ पर आप समझे जैसे क्या कहने का इसका अर्थ है, जो क्या करे कि जिस मिश्रण
के किसी भी भाग का कण दिया है। क्या दिया है? किसी भी भाग का कण हो भाई। जैसे में यहाँ पर हम लोग चीनी का एक कण ले लिए, चीनी का ये कण है, क्या है? चीनी का कण है। फिर दूसरा भाग का संगठन के समान होता है, मतलब उसको भी एक दूसरा ये चीनी का कण है। तो ये क्या है? दोनों एक ही समान है, मतलब ये भी चीनी है भाई, ये भी चीनी का कण है। तो ये क्या है? दोनों एक समान है। क्या है भाई? ये दोनों एक समान है। इन्हें क्या कहेंगे हम लोग? समागी मिश्रण। क्या कहेंगे? समागी मिश्रण। ठीक है, आपको कितना समझ में आ गया समागी मिश्रण के बारे में? अब बात करते हैं हम लोग विसमागी मिश्रण के बारे में। विसमागी मिश्रण, ध्यान से सुनिएगा। जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है, एक दूसरे से क्या होता है? भिन्न होता है, उसे विसमागी मिश्रण कहते हैं। जिस मिश्रण के विभिन्न, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा तो ये टॉपिक है। जिस मिश्रण के विभिन्न, क्या दिया है? जिस मिश्रण के विभिन्न भागों, क्या दिया है? ध्यान से सुनिए, विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है, उसे विसमागी मिश्रण कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या करने का अर्थ हुआ? मतलब कि यहाँ पर एक कण अलग होगा, एक कण अलग होगा। ये चीनी का कण हो गया भाई, ये जैसे कुछ और का कण ले लीजिए, इनका क्या ये क्या हो गए? मतलब इनके जो विभिन्न संगठन हो रहे हैं वे अलग अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं भाई? इनके संगठन जो क्या हो रहे हैं? अलग अलग है, मतलब कि इनका कोई समागी मिश्रण नहीं हो रहा, मतलब इनके समान को कोई कण ही नहीं है, मतलब इनका क्या हो रहा है? समान का कोई कण नहीं है। इसे क्या कहेंगे? विसमागी मिश्रण। मतलब कि जिस मिश्रण में विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे के भिन्न होता है, उसे क्या कहेंगे? विसमागी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तब आगे चलते हैं हम लोग, आगे की जो बात पर चलते हैं, आगे की क्या हम लोग चलेंगे, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ बहुत अच्छी जो टॉपिक है उसका, शुद्ध पदार्थ जो मिश्रण का दूसरा भाग है। मिश्रण क्या है? मिश्रण का क्या है भाई? मिश्रण का द्रव्य का दूसरा भाग है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, द्रव्य क्या है दूसरा भाग? शुद्ध पदार्थ के बारे में देख लेते हैं। तो शुद्ध पदार्थ के बारे में देखते हुए यहाँ पर आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। शुद्ध पदार्थ, ठीक है, दिया कि जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण, देखिए ध्यान से भाई, जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं, क्या होते हैं? समान होते हैं, तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से समझेंगे। जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से क्या होते हैं? ये समान होते हैं। क्या होते हैं भाई? रे समान होते हैं। जैसे में तांबा है, चांदी है, सोना है, ये क्या है? ये सभी समान है। क्या होता है? रासायनिक रूप से समान होते हैं, उन्हें ही शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब कि शुद्ध पदार्थ, देखिए शुद्ध पदार्थ में एक ही पदार्थ होगा और दूसरा उसमें पदार्थ नहीं होगा। क्या होगा? उसमें बस सिर्फ एक ही पदार्थ होगा, उसमें दूसरा पदार्थ नहीं हो सकता, उसे ही शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसमें कोई मिश्रण, जिसमें देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिसमें कोई पदार्थ मिश्रण ना, बस सिर्फ एक ही पदार्थ होता है। क्या होता है? सिर्फ एक ही पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जिसमें कोई पदार्थ मिला ना हो, कुछ इसमें कोई पदार्थ मिला ना हो, क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया शुद्ध पदार्थ के बारे में। अब समझ लेते हैं तत्व। शुद्ध पदार्थ का भाग, पहला भाग तत्व। शुद्ध पदार्थ का क्या है? पहला भाग तत्व। तत्व में क्या करा है कि तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं, तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। अभी आपको बताया है कि जिसमें एक पदार्थ होते हैं, सिर्फ एक ही पदार्थ होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो इसमें शुद्ध पदार्थ के जो पहले भाग है तत्व, और तत्व में क्या करा है कि तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल, क्या करा है, जो केवल एक ही परमाणु वो से बने होते हैं। मतलब कि शुद्ध पदार्थ में सिर्फ एक ही परमाणु से बने होते हैं। जैसे भाई कोई परमाणु यहाँ पर बनेगा
तो क्या होगा, उसमें बस सिर्फ ये एक ही परमाणु से बने हैं, इसमें दूसरा कोई परमाणु कण नहीं मिश्रित होते हैं, नहीं मिले होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। ध्यान से सुनिए, क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, जिसमें केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। क्या बने होते हैं? एक ही तरह से परमाणुओं से बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया? अब यहीं पर बात कर लें हम लोग यौगिक के बारे में, ठीक है? किसके बारे में? तो यौगिक के बारे में बात कर लें तो यौगिक क्या होता है? तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, यौगिक कहलाता है। भाई ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कंफ्यूजन आपको होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए शुद्ध पदार्थ में कोई एक ही पदार्थ मतलब होता है, यहाँ पर यौगिक में क्या क्यों हो गया दो पदार्थ? मतलब कि वह पदार्थ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हुए यहाँ पर देखिए, वह पदार्थ जो दो, क्या रहा है, दो या दो से अधिक तत्वों तत्वों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक मतलब आप समझ ही रहे होंगे, यौगिक मतलब मिश्रण, मतलब यौगिक मतलब दो पदार्थ, बस इतना याद रखिए, जब दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। मतलब जो दो तत्वों से मिलकर, जैसे में जल है, मीथेन है, चीनी है, ये सब क्या है? ये सब दो तत्वों से मिलकर बने हैं। जल जैसे H2O है, क्या है भाई? जैसे H2O आप ले लीजिए, H2O आप लेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा भाई? तो दो तत्व नहीं मिल रहे हैं, एक हाइड्रोजन मिल रहा है, एक ऑक्सीजन मिल रहा है। इसमें दो तत्व हो गए, क्या हो गए? दो तत्व होंगे, एक में ऑक्सीजन मिल जा रहा है, एक में क्या मिल जा रहा है भाई? हाइड्रोजन मिल जा रहा है। तो ये क्या है? ये दो तत्व हो गए, जिसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? एक ऑक्सीजन है। इसमें दो तत्व मिल गए, उसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। समझ में आ गया भाई? जिसमें दो तत्व मिले होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। आपको मैं ऐसा करता हूँ, इतना समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ले लीजिए। इसको सबसे पहले हम डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद साफ सुथरा से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और नोट, आशा करता हूँ इसका आप नोट भी बना लिए होंगे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द ले लें, ठीक है? आपको पूरा का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। मिक्सचर के भी लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और द्रव्य का वर्गीकरण का भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके जो लेक्चर पहला है, जो मैं लेक्चर पहला मतलब पहला वीडियो जो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा भाई। जो ये लिंक नहीं देखा है, जो ये वीडियो पहला वीडियो नहीं देखा है, सिर्फ जो दूसरा देख रहा है वीडियो, और जो पहला वीडियो अध्याय 1 का नहीं देख रहा, जिसे रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं का जो नहीं देखा है वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और वहाँ से देख कर फिर से ये वीडियो देखना जरूरी होगा, क्योंकि भाई जो पहला वीडियो आप नहीं देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा दूसरा भी। तो पहला भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इतने के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।